चले जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले जन्म लिया है यीशु मसीह। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। ईश्वर का जो बेटा है, चरनी में वो लेटा है। आओ चले जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सबों को मैं आज विशेष रूप से मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हम क्रिसमस के पावन अवसर पर हैं और क्रिसमस का अवसर हम सभी के लिए प्रभु यीशु के जन्म का आनंद मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है और प्रभु के जन्म की खुशियां बांटने का समय है। और हम पिछले कई समय से, आगमन काल से इसकी तैयारी करते आ रहे हैं। कई प्रकार की तैयारियां हमने की है और आज का जो त्योहार है वो थोड़ा रंग में भंग डालने का एक फीलिंग हमें देता है। हम सभी सेलिब्रेशन के मूड में हैं और अचानक से आज संत स्टीफन का पर्व है, संत स्टीफन का त्योहार है और वो त्योहार है उसकी शहादत का त्योहार। अचानक से एक मूड चेंज होता हुआ हमें लगता है कि कल हमने क्रिसमस बनाया और आज अचानक से ये त्योहार बीच में कैसे आ गया। इस त्योहार का अर्थ हम सभी के जीवन के लिए ये है कि जो कमिटमेंट हमने किया है क्रिसमस के दिन पर, कि वो नवजात राजा जो हमारे जीवन में जन्म लिया है, वो नवजात शिशु जो हमारे परिवार में आया है, हमने उसका स्वागत किया है और उसके सामने प्रतिज्ञा की है कि सदा आप हमारे इस घर में बने रहेंगे, सदा मैं आपके लिए चरनी बना रहूँगा। और आज का त्योहार हमें यही संदेश देता है कि उस कमिटमेंट को हम सदा बना कर रखेंगे, फिर चाहे हमारे जीवन पर कैसी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए। और आज का पहला पाठ, आज का सुसमाचार कुछ इसी प्रकार से हमें बताता है। पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से संत स्टीफन को प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। और सुसमाचार हमें बताता है, एक ऐसा पिक्चर हमारे सामने पेश करता है कि जहाँ पर एक ऐसी दुनिया हमें दिखाई गई है जो अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। लोग आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, जो मसीह में विश्वास करेंगे उसको प्रताड़ित किया जाएगा। एक डर का संदेश हमें लगता है। परंतु क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का त्योहार यही याद दिलाता है कि फिर चाहे तुम्हारे जीवन पर कितनी ही बड़ी आँच क्यों ना आ जाए, कभी भी उस मसीहा पर विश्वास करना ना छोड़ें। संत स्टीफन हमें यही सिखाते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम साहस के लिए प्रार्थना करें, विश्वास के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी मिलकर आज के मिस्सा में भाग लें। हे भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे क्रिस्त हमें तू हर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। शांति हो, स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम तेरी स्तुति सब मिल करके सदा तुझे हम धन्य कहते, तेरी आराधना करते हैं। महिमा सब गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हे पिता ईश्वर जग के विधाता, स्वर्ग धरा के स्वामी हो तुम। ईश पुत्र यीशु से मिलकर तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा तू पाप के हार, हम पर दया तू करता सदा। दाएं पिता के तू विराज, विनती हमारी सुन ले सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, संग सदा ही आत्मा में। ईश की महिमा है महान, महिमा तेरी गाते सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम संत स्टीफन की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इन्होंने अपने अत्याचारों के लिए तुझसे क्षमा की याचना की। हमें सहायता दे कि उनके सद्गुणों का अनुकरण करके हम भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना सीखे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य संख्याएं 8 से 10, अध्याय 7 वचन संख्या 54 से 8 और 1। मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूं। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। करता हूँ मैं आज जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझ में पूरी हो। समर्पण सब कुछ तेरा है, तेरे लिए है, कुछ भी नहीं मेरा, तेरी कृपा है। सब कुछ मेरा है,
गाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर, गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा, राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, आओ गाए हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत मत्ती अध्याय 10 पद 17 से लेकर 22 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं तो यह चिंता मत करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, संत कबीर दास जी ने अपने दोहों में बहुत गहरी गहरी बातें कही है, और उनका एक दोहा आज मुझे याद आता है आज के पर्व के उपलक्ष्य में। वे कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बुराई करता है, जो आपकी टांग खींचता है, जो आपके चरित्र पर कीचड़ उछालता है, जो आपको भला बुरा कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि उसे सदा अपने पास में रखिए। वो एक स्टेप आगे बढ़कर कहते हैं कि अगर हो सके तो उस भाई उस बहन के लिए, उस व्यक्ति के लिए अपने घर के आंगन में एक छोटी सी कुटिया बना दीजिएगा, ताकि वो व्यक्ति आपके सामने रहे और आपको भला बुरा कहे। वो बिना साबुन बिना पानी से आपके चरित्र को, आपके जीवन को निर्मल करता है। बहुत ही बड़ी बात है। इसके बारे में मैं मेरे रिफ्लेक्शन के अंतिम भाग में आपसे शेयर करूंगा। ये तो गहरी बात है, ये सच्चाई है जो बड़े महात्मा और संत हमें कहकर गए हैं। परंतु हमारी आज की सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति हमें भला बुरा कहता है, जो हमारे चरित्र पर कीचड़ उछालता है, जो हमें सच्चाई की राह दिखाता है, जो हमें बार बार टोकता रहता है, उस व्यक्ति को ना केवल हम हमारे घर से दूर कर देते हैं, बल्कि हम उसे हमारी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं।
यदि इतिहास गवाह है, आप इतिहास के पन्नों को खोल कर देख लीजिएगा, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को खोल कर देख लीजिएगा, आपको इससे उदाहरणों से वो किताबें, वो इतिहास भरा पड़ा मिलेगा जहाँ पर किसी धर्मात्मा ने, जहाँ पर किसी नेता ने समाज को अच्छा बनाने के लिए कुछ कहा है, कुछ बातें कही है, लोगों ने पसंद नहीं किया है। फिर चाहे आप महात्मा गांधी का नाम ले लीजिएगा, उन्होंने समाज के लिए, हमारे देश के लिए कई प्रकार की अच्छी बातें कही और आगे बढ़ाने की सोची। उनका हश्न क्या हुआ, उन्हें मार डाला गया। पवित्र बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी हुई है। आप देख लीजिएगा यूहन्ना बपतिस्ता को। यूहन्ना बपतिस्ता हेरोद की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। हेरोद की पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी और इसीलिए उसको रास्ते से अलग करना चाहती थी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता हेरोद के जीवन पर वो बार बार कटाक्ष करता रहता था, तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं है। और इसीलिए हेरोदियस और हेरोद उसको रास्ते से अलग करने की सोच रहे थे और मार डाला। प्रभु यीशु को क्यों लोगों ने मार डाला? प्रभु यीशु को इसीलिए मार डाला क्योंकि प्रभु यीशु की बातें उनको पचती नहीं थी, उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि प्रभु यीशु उनके व्यवहार के बारे में उनसे प्रश्न करते थे, उनके जीवन के बारे में प्रश्न करते थे। और प्रभु का हश्न ऐसा हुआ, उन्हें सूली पर चढ़ाकर मार डाला गया। प्रभु के शिष्यों में से अधिकांश शिष्य उसी प्रकार से मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। और वो इसलिए हुआ कि वे सच्चाई बोलते थे, वो इसलिए हुआ कि लोग उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके व्यवहार पर, उनकी दिनचर्या पर वे बातें करते थे। और आज हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है जिसको हम कहते हैं प्रथम शहीद सेंट स्टीफन। सेंट स्टीफन का भाषण आप सुनिएगा। आज का जो पहला पाठ है उससे आप थोड़ा सा आगे पन्ना पलट कर उसमें मिलेगा आपको सेंट स्टीफन का भाषण। और उस भाषण में उसकी आवाज़ सुनिएगा, एक भाप आपको एक फीलिंग मिलेगा। वह निडर होकर उन सारे लोगों को बड़ी निडरता से बोलते थे। और वचन कहता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलते थे। और उन्होंने सारी मुक्ति की गाथा को उनके सामने खोल कर रख दिया। और उनके भाषण के अंत में वे लोगों से यही कहते हुए हमें मिलते हैं कि तुम्हारे कारण से मसीहा मारे गए। तुमने उन महात्माओं को मौत के घाट उतार दिया जो तुम्हें सही रास्ता बताने के लिए आए थे। तुमने उनका आदर और सम्मान नहीं किया। और देखिए आज का पहला पाठ कुछ अलग तरीके से अंत होता है। लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया, लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया। हम अब तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। और इतने गुस्से में आ गए कि स्टीफन को घसीट कर नगर के बाहर ले गए और तब तक पत्थर मारते रहे जब तक उनके शरीर से जान नहीं निकल गई। दर्दनाक मौत। और ये व्यक्ति यही प्रार्थना करता है कि प्रभु ने क्षमा कर दे। आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्यों जब कोई हमें अच्छी बातें बताता है हम एक तरीके से उग्र हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं? फिर चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिएगा। आपके माता पिता फिर चाहे कुछ भी बातें आपकी अच्छाई के लिए बताते हैं, आपका मित्र या आपका माता पिता, आपका सहयोगी, कोई भी व्यक्ति आपसे कहे भाई शराब मत पीना, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो माता पिता नहीं बोल रहे हैं, वो शराब की उस बोतल पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप में से जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पाउच खाते हैं उस पर वहाँ पर एक निर्देश लिखा हुआ, चेतावनी लिखी हुई है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। और हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जो माँ तुम्हें बार बार टोकती रहती कि बेटी या बेटा तुम इतनी रात को बाहर मत जाना, तुम्हारी कंपनी ऐसी है, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारे बारे में ऐसा सुन रही हूँ, तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे मन में एक प्रकार से एक चिड़चिड़ापन आ जाता है कि ये बुढ़िया बार बार मुझे टोकती रहती है, ये बूढ़ा बार बार मुझे इस बात के लिए कहता है। और उस माँ को, उस पिताजी को तुम तुम्हारे रास्ते से अलग करना चाहते हो। क्यों? हम कहते हैं ये मानवीय स्वभाव है
कि हर कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है, हम उग्र हो जाते हैं, हम कहते हैं मानव का स्वभाव है, परंतु मैं कहता हूं ये शैतान का स्वभाव है, मानव का स्वभाव नहीं है। मानव तो संत बनने के लिए बुलाया गया है। और इसीलिए जिस दिन आप प्लॉटिंग करते हैं, जिस दिन आप षड्यंत्र रचते हैं कि मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिताजी को मेरे रास्ते से अलग कर दूंगी या मेरे परिवार से अलग कर दूंगी, उसी दिन से आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों को अपने घर के आंगन में एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक कहीं कोने पर रख दीजिएगा। उनकी उपस्थिति बार बार तुम्हें ये एहसास दिलाएगी कि तुम्हारा रास्ता गलत है, और जिस दिन ये लोग नहीं रहेंगे उस दिन उनकी याद आएगी। और कहावत है कि तब तक के लिए तो बहुत देर हो चुकी होगी और चिड़िया सारा खेत चुग गई होगी, तुम्हारा सर्वनाश हो गया होगा। और इसलिए आज संत स्टीफन हमें यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति बार बार शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसकी बात सुन लीजिएगा, एक बार अमल करके देखेगा। फिर चाहे आपकी माँ की बात, आपके पिताजी की बात, आपके मित्र की बात, आपके फ्रेंड की बात, वो शायद कुछ कहना चाहता है आपको, वो शायद कुछ कहना चाहती है आपको, आपके चरित्र के बारे में, आपके भविष्य के बारे में। फिर चाहे कोई पुरोहित ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोई सिस्टर ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए आप कुछ पल मौन रहकर उनकी बातों को गौर कीजिएगा। और जिस दिन आपने अपने मन को थोड़ा सा मजबूत बनाकर उनकी बातों को अपने मन में रख लिया, उस दिन आपका जीवन संवर जाएगा, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कहता है। क्योंकि आज का वचन इस प्रकार से अंत होता है। ये सारी बातें होने के बावजूद जो व्यक्ति अंत तक धीरज बना रहेगा, अंत तक बना रहेगा अपने विश्वास में, अंत तक अपने माता पिता की सेवा करेगा, अंत तक वो अपने माता पिता की बातें सुनेगा, अमल करेगा, वचन कहता है मुक्ति उसी को प्राप्त होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे गुजारिश करूँगा, चॉइस आपकी है। आप उस मुक्ति का रास्ते को अपनाएं या आप उस बर्बादी के रास्ते को अपनाएं। जिस प्रकार से वचन कहता है, मेरी भी आशा यही है कि आप मुक्ति के रास्ते को अपनाएं, और इसमें प्रभु आपको और हम सभी को आशीर्वाद दे। मिलन की आस लिए भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दाखरस चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए आलोकित भोजन बने यह रोटी, कृपा दान बने जीवन में हमारे। यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद संत स्टीफन के प्रतापी स्मरणोत्सव में जो भेंट हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, वह तेरे प्रति हमारी भक्ति का चिन्ह है। दयापूर्वक उसे ग्रहण करने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि आदि शब्द के दे धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आँखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी है, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा आलोकित वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। महिमा की भी प्रशंसा आच्छादित है अपनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत स्टीफन और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम धन्यवादी हृदय से प्रभु के पास में आए और वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और तन जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया सचमुच अकथनीय है। हम सदा तेरे आभारी रहेंगे, क्योंकि तू अपने पुत्र पुत्रियों के जन्म द्वारा हमारा त्राणकर्ता और धन्य शहीद स्टीफन के उत्सव द्वारा हमारा हृदय आनंद से भर देता है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को